मेरा नाम शिवानी गोयल, चेयरपर्सन म्यूनसिपल कमेटी इंद्री। 2018 में मैंने नगर पालिका में जून 2018 में मैंने अध्यक्ष पद संभाला था। उसके बाद आप चाहे तो पब्लिक से पूछें या सारे शहर वासियों से पूछें, हमारा शहर इंद्री में पहले सफाई व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद डोर टू डोर टेंडर लगने से और मुख्यमंत्री जी की पहल से हमारे माननीय नगर विकास मंत्री श्री कमल गुप्ता जी के पहल से हमारे शहर में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। डेली की डेली डोर टू डोर कलेक्शन वाले आते हैं और कूड़ा लेकर जाते हैं। लोगों को सफाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह हमारी जो सड़कें हैं और शहर का सौंदर्यकरण है वो बहुत अच्छा हो गया है। आपने देखा है कि शहर की सड़कों पर डिवाइडर वगैरह भी बने हैं और प्रॉपर मार्किंग भी हुई है, जिससे लोगों को बहुत सहूलियत हुई है। और वैसे भी जो हमारे बोटेनिकल गार्डन है उसकी रखरखाव बहुत अच्छी है। शहीदी पार्क है, वहाँ पर बहुत अच्छी रखरखाव है। और इसी तरह मेरे कार्यकाल में ही हमारी म्यूनसिपल कमेटी इंद्री के भवन का इनॉग्रेशन हुआ था, जिससे जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें बहुत सहूलियत हुई और लोगों को, खासकर शहर की पब्लिक को बहुत सहूलियत हुई, क्योंकि अब उन्हें जगह जगह नहीं फिरना पड़ता, चाहे टैक्स के लिए या और कोई भी काम हो, एक ही छत के नीचे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और समस्या क्या क्या सामने आ रही है? वैसे समस्याएं तो देखो, एक बंदरों की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। जितनी भी लेडीज़ हैं, और मैं खुद एक लेडीज़ होते हुए बंदरों की समस्या से रूबरू होती हूँ, लेकिन उसका कोई भी चारा नहीं है। हमने कई बार बंदर पकड़वाए, लेकिन अब डीसी साहब भी मना करने लगे कि कब तक बंदर पकड़वाएंगे, क्योंकि बंदर एक जाति ऐसी है कि इनकी रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और एकदम से ही इनकी बढ़ जाती है। तो बंदरों की समस्या से बहुत दिक्कत आ रही है। डीसी साहब को कह भी रखा, डीएमसी साहब को कह भी रखा है कि बंदरों को पकड़ने के लिए हमें अलाउ करें, लेकिन अभी तक वहाँ से परमिशन नहीं मिल पा रही है और कोई भी बंदरों को पकड़ने के लिए ठेकेदार आगे नहीं आता। तो आपने वन विभाग को शिकायत की है? वन विभाग को शिकायत की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे मेन जो हम बंदर पकड़ते हैं, ये नहीं है कि बंदर यहाँ से पकड़े और लाडवा छोड़ दिए या करनाल छोड़ दिए। मेरी हमेशा से यही इनिशिएटिव रहती थी कि जो हमारे बंदर यहाँ से पकड़े जाते हैं वो वन विभाग की परमिशन से हम कलेसर जंगलों में छोड़ के आते थे। प्रॉपर उनसे परमिशन ली जाती थी, डॉक्टर से प्रॉपर निरीक्षण कराया जाता था और उसके बाद वन विभाग कलेसर में छोड़ा जाता था। तो मुश्किल से मिलती थी परमिशन, लेकिन एक दो चक्कर में फिर वो मान गए कि चलो ठीक है, कम से कम जानवरों को दिक्कत नहीं होगी तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हमें हायर अथॉरिटी से परमिशन इसीलिए नहीं मिल रही कि बंदरों की रिप्रोडक्शन लेवल इतनी ज़्यादा है, हर शहर में उनका बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, तो कहाँ तक पकड़वाए सरकार भी, और पकड़ने वाले आगे नहीं आ रहे। सबसे मेन कारण तो यही है कि उन्हें पकड़ने के लिए जो पहले कॉन्ट्रैक्टर या लोग आगे आ जाते थे, अब नहीं आते। बंदरों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो इससे तो फिर आम जनता को भारी नुकसान बहुत प्रॉब्लम उठाना पड़ रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो आपको खुद कह रही हूँ कि बीइंग अ हाउसवाइफ मेरे को खुद को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब मैं अपने आप प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ तो आम जनता की तो मैं समझ ही सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम होती होगी। स्पेशली लेडीज़ को तो कपड़े फैलाना होते हैं, चीज़ें सुखानी होती है, तो हम बंदरों की वजह से नहीं सुखा सकते। लेकिन चारा भी क्या है, अपने लेवल पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिल पा रही और स्पेशली मतलब उन्हें पकड़ने वाले लोग आगे नहीं आ रहे। तो फिर कैसे? तो मैं तो जनता से आपके माध्यम से यही अपील करूंगी कि अपनी सावधानी अपने आप ध्यान रखें और उनसे थोड़ा बचकर ही रहें। मतलब स्पेशली मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि बंदरों को कोई भी चीज़ अगर दें तो किसी खाली जगह पर दें खाने के लिए। पब्लिक एरिया में प्लीज़ किसी भी बंदर को या किसी भी जानवर को कोई भी चीज़ खाने को ना दें, क्योंकि आप एक दिन कोई चीज़ खाने को देखते हैं तो वो डेली वहीं पर आने लगते हैं। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम बात करें अगली स्वच्छता अभियान के नाम पर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी रही है स्वच्छता। वो सबसे पहले उनका यही है कि हमारा गांव, हमारा देश, हमारा शहर सब कुछ स्वच्छ हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए इस भाजपा सरकार में बहुत अच्छी नीतियां भी आ रही हैं। वैसे तो आप खुद भी जानते हैं और पब्लिक भी जानती है कि स्वच्छता किसी के कराने से नहीं होती। स्वच्छता आपका अपना मैटर है। अगर आप अपने आप स्वच्छ, हम अपने घरों को, अपने आप को भी स्वच्छ रखते हैं, तो बीइंग अ सोशल एनिमल, हम ह्यूमन बीइंग हैं और सोशल हम रहते हैं, तो हम सिर्फ अपने आप के लिए ही क्यों सोचते हैं? हम अपने आस पड़ोस, अपने शहर के लिए क्यों नहीं सोचते? और वैसे तो मेरे इंद्री के जो शहरवासी हैं बहुत स्वच्छता के लिए बहुत जागरूक हैं, लेकिन मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि जो खाली प्लॉट हैं
वो हमारी नगर पालिका के लिए भी बहुत सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो दिन में नहीं, शाम के टाइम, रात के टाइम वहाँ पर कूड़ा डाल देते हैं, और क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो नगर पालिका भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं तो लोगों से ही अपील करूंगी कि अपने आसपास, अपने शहर में स्वच्छता रखें। और वैसे जो खाली प्लॉट है, अब जो टेंडर हुआ है स्वच्छता का डोर टू डोर वाला, उसमें उन्होंने साइट्स रिकॉग्नाइज कर दी हैं, आप वहाँ पे कूड़ा डालिए और वहाँ से डेली की डेली कूड़ा उठता है, तो वो सफाई अभियान के लिए ही है। अब सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है ये डोर टू डोर वाला, तो अब रेडी वाला सिस्टम तो खत्म बराबर ही है। तो अब तो ये टाटा एस वगैरह आते हैं डेली और कहीं कहीं चक्कर लगाते हैं, आप उसमें कूड़ा डालिए और आपका कूड़ा उठ जाएगा। अभी लास्ट वीक ही सारे शहर में फॉगिंग स्टार्ट कर दी गई है। मक्खी मच्छरों की वजह से ही काफ़ी मच्छर इस बार बहुत जल्दी हो गए थे, इसीलिए फॉगिंग मतलब अप्लाई कर दी गई है। ऑर्डर्स तो कभी के दे दिए थे, लेकिन वो दवाई मिलने में थोड़ी डिले हो गई थी, लेकिन लास्ट वीक फिर फॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। वार्ड नंबर 1 में हो भी चुकी है और जगह चल रही है फॉगिंग। तो महोदय, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वृद्ध लोगों को जगह जगह ठोकरें खानी पड़ती हैं अपनी पेंशन लगवाने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये बहुत अच्छी स्कीम बनाई है कि अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाइए पेंशन के लिए। के वैसे तो आपने मेरे संज्ञान में लाया है, लेकिन वैसे जो पब्लिक है वो भी मेरे पास आती है कि पेंशन बनवानी है, कैसे बनवाएं। तो मेरी जन कल्याण विभाग में बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि आजकल तो मुख्यमंत्री जी की पहल पे ये ठोकरें ही खत्म करने वाली बात हो गई है कि लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई कराएं, जिसकी भी इनकम 1,80,000 से नीचे, और अब तो मेरे ख्याल से 3 लाख कर दिया उन्होंने इनकम सीमा, जिनकी उससे कम होगी इनकम, तो वार्षिक इनकम, उसकी अपने आप पेंशन आएगी। जन कल्याण विभाग ने यही कहा है कि अब आपको जगह जगह ठोकरें खाने की जरूरत नहीं, बस इनकम सर्टिफिकेट अपना ठीक करवाइए और पेंशन आपकी एज के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स उसमें गए हैं परिवार पहचान पत्र में, उसके हिसाब से अगर आपकी आयु हो जाएगी तो अपने आप आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अब पेंशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं पार्किंग की। पार्किंग की लोगों को भी बहुत बड़ी समस्या है। इंद्री के जो बाजार है वो काफ़ी छोटा है, वहाँ पर पार्किंग की काफ़ी दिक्कत आती है। स्टार्टिंग से अब तक हमारी जब भी मीटिंग होती है, पार्किंग के लिए हमेशा बात होती है कि पार्किंग की कुछ सुविधाएं अलग से प्रोवाइड की जाए, ताकि शहर में पार्किंग ना होकर कहीं अलग जगह पे पार्किंग की जाए। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि इंद्री में आसपास के गांव वाले लोग बहुत आते हैं, तो वो तैयार नहीं होते कि कहीं दूसरी जगह हमारा व्हीकल खड़ा हो जाए। तो इसलिए अभी तक जनता का सहयोग ना मिल पाने की वजह से और थोड़ा ज़मीन की प्रॉब्लम की वजह से अभी सेपरेट पार्किंग नहीं बन पा रही है, लेकिन कार्य प्रोग्रेस में है। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि पार्किंग भी अवेलेबल कराई जाए और पब्लिक उसका सहयोग दे। नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशे से तो आज के टाइम में सभी बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो यूथ है आज के टाइम में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड जल्दी हो जाता है। वो अपने पे विश्वास ना करके नशे पे विश्वास जल्दी करता है, तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी की। हर माँ बाप परेशान है जिसका बच्चा नशे की तरफ चल रहा है। तो नशे के लिए तो मैं यही कहूँगी कि यूथ को चाहिए, यूथ या जो भी नशा करते हैं उन्हें चाहिए कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे। ज़िंदगी तो इम्तिहान लेती है, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आप उसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और नशे से दूर रहेंगे तो अच्छे से अच्छा अपने लिए, अपने परिवार के लिए कमा सकते हैं, अच्छे से अच्छा अचीव कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि ये जो BPL कार्ड बने हैं इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ ऐसे लोगों के बन गए हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है, और कुछ जो नीडी लोग हैं उनके अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन बदलाव हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये जो स्कीम चलाई है वो लोगों के भले के लिए ही चलाई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी की कोठियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती थी, इतनी इतनी कारें होती थी, फिर भी वो BPL की फैसिलिटी लेते थे। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ सर कि जो नीडी लोग हैं अभी भी उन्हें प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन देखो, मैंने यही कहा कि कोई भी बदलाव होता है उसमें टाइम तो लगता है। अब आपने भी देखा है कि राशन कार्ड बनाने के लिए कई लिस्टें आ चुकी हैं और आगे भी कई लिस्टें आई होंगी। तो मैं तो आपके माध्यम से, कृति भूमि के माध्यम से लोगों से यही अपील करूँगी कि अपना इनकम सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनवाएं, ताकि उसके बेसिस पर आपको सारी सुविधाएं मिलें। सिर्फ BPL की ही नहीं, आयुष्मान कार्ड की भी, और आपकी जो पेंशन लगा जाएगी और जितनी भी स्कीमें हरियाणा सरकार की या भारत सरकार की आएगी वो इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आएगी। तो प्लीज़ आप दूसरों से अपने को कंपेयर करने की बजाय अपना इनकम सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी ठीक कराएं और सारी सुविधाएं सरकार से लें। तो आज जैसा कि कृति भूमि मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में ये
लाया गया है कि अभी भी स्वच्छता अभियान पूरी तरह से नहीं हो रहा है, खाली प्लॉटों में काफ़ी गंदगी है। तो मैं आपको ये एश्योर करती हूँ नगर पालिका की तरफ से जल्दी से जल्दी जहाँ पर भी कूड़ा होगा उसे उठान किया जाएगा और स्वच्छता लाई जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बताऊंगी कि जो प्राइवेट प्लॉट हैं वहाँ पर नगर पालिका भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये तो नगर वासियों का ही अपने आप बनता है कि जैसे वो अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, अपने घर परिवार को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह अपने आस पड़ोस में अपनी सोसाइटी को भी स्वच्छ रखें। नगर पालिका हमेशा उनके साथ है और आपके माध्यम से यही अपील करूंगी कि सभी शहरवासी अपने शहर को अपना शहर माने और स्वच्छ रखें। धन्यवाद।